आइए बच्चों, आज हम सब लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो यहाँ पर हेडिंग में आप लोग लिख लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारी अक्षीय स्थिति पर, दूसरा हमारा होता है निरक्षीय स्थिति पर। तो आज हम अक्षीय स्थिति पर बात करेंगे, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अब हम अक्षीय स्थिति की बात करने जा रहे हैं कि सारे बच्चे अक्षीय स्थिति पर हेडिंग बना लें। देखिए बच्चों, यहां पर अक्षीय स्थिति की बात कर दी गई। तो अब देखो, अक्ष का मतलब एक्सिस यानी पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो सारे बच्चों को ये चीजें पता है कि द्विध्रुव हमारा होता है माइनस क्यू प्लस क्यू। सर्वप्रथम माइनस क्यू होता है, उसके बाद प्लस क्यू होता है। अब देखो, हम अगर इस बिंदु को ए मान लें, इस बिंदु को बी मान लें, राइट, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 2l होती है। अब देखो, इस लाइन को देखकर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, माना एक द्विध्रुव निकाय AB है जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है। इतनी लैंग्वेज अभी आप लोग सीखिए। माना एक द्विध्रुव निकाय AB है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। अब देखो, अब यहां से हमने एक डॉट लाइन मान लिया, यहां पर एक बिंदु मान लिया P, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, अब यहां पर दो आवेश हैं तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे। क्यों उत्पन्न होंगे? क्योंकि आप लोग को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। मतलब एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, इसका मतलब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। और कहाँ पे? P बिंदु पर। तो अब देखो, अगर प्लस क्यू आवेश की बात करेंगे तो हमारा वैद्युत क्षेत्र E1, और माइनस क्यू आवेश की बात करेंगे तो U2 I2। बात समझ में आया बच्चों? अब देखो, अब यहां पर एक हम मध्य बिंदु मान लेते हैं। इस मध्य बिंदु को हमने नाम दे दिया O। मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। अब देखो, अगर यहां पर हम कह दें कि प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी क्या होगी, तो यहां पर देखिए, ये पूरी दूरी हमारी 2l है, तो आधी दूरी हमारी क्या होगी बच्चों? l होगी। ठीक है। अब देखिए, यहां पर अगर हम प्लस क्यू से P तक की दूरी निकालेंगे तो यहां पर देखिए, r में से अगर l को घटा दिया जाए तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं r माइनस l। अगर माइनस क्यू की बात करेंगे तो यहां पर देखिए, l को r में ऐड कर दें तो हमको पूरी दूरी मिल जाएगी, r प्लस l। ठीक है। अब हम कह सकते हैं, माना AB एक द्विध्रुव निकाय है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर से बात को समझिए, माना AB एक द्विध्रुव निकाय है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब यहां पर देखिए,
तब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों? सूत्र हमारा ये होता है, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर Q ही होगा और R के स्थान पर क्या होंगे? प्लस Q के लिए कितनी दूरी है? R माइनस L, तो लिख देंगे R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों माइनस Q आवेश के कारण ले लेंगे, माइनस Q आवेश के कारण E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब देखिए माइनस Q के लिए दूरी कितनी है? R प्लस L, तो लिख देंगे R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर, राइट। अब आप लोग के दिमाग में बातें आती होंगी कि सर जब प्लस Q आवेश के लिए लिया तो यहाँ पे प्लस है और माइनस Q के लिए लिया तो यहाँ पर माइनस Q नहीं है। तो बेटा जो हमारा फील्ड होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम ऋणात्मक नहीं लिखते हैं, ठीक है। दो बातें आपको समझ में आई, देखिएगा। देखो बच्चों, अब हम जो है ये सारी चीजें मिटा देते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है P बिंदु पर, तो हम लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, देखिए बच्चों परिणामी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर E लिख देंगे, कितने हैं? E1 और E2, E1 और E2। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में, तो हम माइनस लिख देंगे। अब यहां से E1 और E2 का मान निकाल लें। E1 और E2 का मान रखने पर अब देखिए E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L, माइनस E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखिए, अब देखो इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। अब देखो यहां पर ये इतना दोनों में मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन। तो हमने Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, तो यहां पर बचा क्या? 1 माइनस R L पूरे का होल स्क्वायर, माइनस की साइन 1/R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। भाई जब इतना हम निकाल देंगे बाहर तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर हम कॉमन लें, इसका एलसीएम लेंगे, यहां पर हो जाएगा R माइनस L। अब देखो ये सूत्र हमारा बन गया A माइनस B, ये बन गया A प्लस B, तो इसको भी भूल जाओ। इतने के लिए हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर है तो पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट के बाहर में है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको A प्लस B को होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। सभी बच्चों को A प्लस B का होल स्क्वायर सूत्र पता है। अब यहां पर देखिए माइनस, माइनस का क्या होता है? R स्क्वायर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर होता है माइनस, हो जाएगा प्लस 2RL पूरे के अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखो बच्चों प्लस में है माइनस में आपस में कैंसिल, L प्लस में है माइनस से भी आपस में कैंसिल। इतना देखिए कि आगे बताते हैं।
देखो बच्चों, अब ये सब हमारा हो गया खत्म। देखो ये आपस में कट गया, यानी कटकर हो गया शून्य। अब हमारे पास बचा क्या, 2 2 4, योग 4 आर एल, यानी 4RL पूरे के अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर दिया है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर है बच्चों, ई के। अब इतना हम हल कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन फाइनल। अब यहां पर देखिए, यहां हम लिखेंगे आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटी राशि है, अतः इसे छोड़ने पर, यानी इसको हम नगण्य मान लेंगे। आर स्क्वायर की तुलना में जो हमारा एल स्क्वायर है ये बहुत ही छोटी राशि होता है, इसको हम छोड़ देंगे, ऐसा मानेंगे, मान लिया हमने। अब देखो, अब जब इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान केवल आर स्क्वायर बचा, स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 2 4, यानी r की पावर 4। अब देखो बच्चों, यहां पर देखने के बाद एक r से एक r हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, क्यू को यहां पर लिख लेंगे 2q L अपान R क्यूब, किसके बराबर, E के। अब देखो बच्चों, 2QL देखने के बाद आप सभी को कुछ समझ में आ रहा होगा। 2QL बराबर P, यानी द्विध्रुव गुण है, तो यहाँ पर लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, इतने के स्थान पर हम इसको रख देंगे तो हो जाएगा P अपान R क्यूब। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है अच्छी स्थिति पर, तो हम सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। इतनी सारी बातें बच्चों देख लीजिएगा आप लोग।